सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी कार्यालय पर संगठन की बैठक बुलाई गई, जिसकी अगुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने की है। और बैठक में आगामी महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2024 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान यूपी के कई जिलों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसकी प्रगति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्यादा खुश नहीं थे। और महासंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ अब बीजेपी ने असफल नेताओं के सामने एक नई जिम्मेदारी रखी है, जिसमें उन्हें एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोगों को जुटाना होगा ताकि डिफॉल्टर जिलों में महासंपर्क अभियान को सफल बनाया जा सके। यह अभियान अब 15 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया है। हमारी पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों के तहत जो भी कार्यक्रम अभियान है, जो हमारे विषय हैं, उनकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और जो कार्यक्रम आगामी दृष्टि से पार्टी ने तय किए हैं, केंद्रीय पार्टी ने, उसका रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। और ये हमारे एक संगठनात्मक रूटीन बैठकें हैं। हम अपने कार्यक्रम अभियानों को लेकर लगातार हम लोग बैठकर अपने संगठन के कामों की समीक्षा, उसकी गति और जो कार्यक्रम नए आए हैं उन कार्यक्रमों को कैसे प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में रखना है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब संगठन का पुनर्गठन करना है तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, पुनर्गठन करना है। उसके लिए पार्टी की, हमारे संगठन की व्यवस्था है और व्यवस्था में बातचीत करके, आपसी विचार विमर्श करके उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आज एक अहम बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में रखा गया था, जिसमें प्रदेश भर के तमाम बड़े पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह भी सम्मिलित हुए, जिसमें साफ तौर से 2024 को लेकर कैसे मिशन 80 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालनी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी हैं। सर, आज बैठक हुई है, बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई है? संगठन को लेकर, आगामी कार्यक्रमों को लेकर स्वाभाविक रूप से वह चर्चा होती है और प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन उसमें मिला। कहा जा रहा है कि 40 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम बदले जाएंगे, उनके कहीं ना कहीं नए नामों को। अब ये तो जो भी नेतृत्व जब भी तय कर देगा वो तुरंत हो जाएगा। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी घमासान तेज, आपका क्या कहना है? अब जिसको इस पर करना हो करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यह हम सब लोगों का मानना है कि यूसीसी आना चाहिए, यूसीसी आएगा और एक देश में एक कानून सभी के लिए रहे। ये मैं समझता हूं कि इस देश के लोगों की यह इच्छा है। बिल्कुल, तो हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत 80 सीटों पर काम कर रही है। साथ ही साथ हम संगठन की आज बैठक किए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन में एक नई ताकत लेने के लिए आज बैठक की गई है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी में आज अहम बैठक हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुब्रत पाठक हैं। सर, अगर बात की जाए तो आज बैठक की गई है, किन विषयों पर चर्चा की गई है? बैठक में जो पार्टी की बैठक होती है तो उसमें आगामी जो हमारे कार्यक्रमों पर चर्चा होती है और पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा होती है। वही एक साधारण बैठक थी। क्या जिलों के जिलाध्यक्षों के बदलने की बात हुई है? नहीं, वो देखो, ये तो यहाँ की जो कोर कमेटी है वो तय करती है, वो हम लोगों से मतलब नहीं है। तो वो तो नेतृत्व का विषय है, वो नेतृत्व तय करेगा बदलना है कि नहीं बदलना है। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि एनडीए पर भारी पीडीए पड़ेगा, आपका क्या कहना है? देखो, एनडीए पीडीए कुछ भी नहीं होता है, ये तो केवल शब्द हैं। बात होता है विचार, आपका विचार क्या है। तो कुल मिलाकर आपको अपने विचार का प्रदर्शन तब करना चाहिए था जब आपकी सरकार थी। जब सरकार आती तभी तो आदमी व्यक्ति का अपने विचार का प्रदर्शन। हमारा विचार है अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। तो कुल मिलाकर जब हमने सरकार बनी तो आप देखो, गरीब का मकान बनाया, शौचालय बनाया, उसके इलाज की व्यवस्था कराई, तो उसका किसी प्रकार से उसको आगे लाकर खड़ा किया। तो आपका विचार क्या है? आपका विचार था आतंकवादी को छोड़ दो, विशेष संप्रदाय का है। आपका विचार था दंगाई को छोड़ दो, विशेष संप्रदाय का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिस प्रकार से गुंडे निकल कर आते थे, बाजार लूट ले जाते थे, कुछ कार्रवाई नहीं होती थी, क्यों? विशेष संप्रदाय के हैं। सहारनपुर में गुंडे आते थे, 100 करोड़ रुपए बाजार से लूट ले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि वो विशेष संप्रदाय के। तो आपका विचार ये है, आपका विचार है कि थाने में सिपाही से लेकर और सबसे बड़े अधिकारी तक एक ही जात के लोग को पोस्ट कर दो, एक ही जात के लोगों को नौकरी दे दो,
नौकरी में ज़बरदस्ती दे दो, नकल करा दो। आपका विचार ये है। तो सरकार थी तो आपका ये विचार था। अब बात पीडीए की करते हो। अगर आप पीडीए की बात करते तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव मेडिकल कॉलेज का नाम उसका हुआ करता था। आपने क्यों उसका नाम बदल दिया? अब नाम ही नहीं बदला। जिस दिन सरकार बदली उसका बोर्ड जो जीटी रोड के ऊपर लगा था उसको तोड़ दिया, उसको अपमानित भी किया इनके नेताओं ने, गुंडों ने, और पहली कैबिनेट की बैठक में उसका नाम बदल दिया। कितने दलित महापुरुषों के नाम से जो जनपद हुआ करते थे आपने बदल दिया। क्यों? ये आपका विचार है, ये आपका पीडीए है। तो कुल मिलाकर जब आपकी सरकार थी, आपके पिताजी की सरकार थी, अपने कामों को सामने रखो कि ये हमने किया, अब हम आगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तुम पर भरोसा कौन करेगा? जब तुम मौका मिलेगा तो तुम्हारा क्या विचार? तुम्हारा सिर्फ एक विचार, तुम्हारा परिवार, बस। अगर बात कीजिए तो आखिरी सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी घमासान तेज है। मुस्लिम समाज की एक बैठक बीते दिन हुई है जिसमें कहीं ना कहीं इस बिल को विरोध करने की बात कही गई, संसद में पेश भी नहीं हुआ। देखो वो गलत कर रहे हैं। और देखो इस देश में जब आज़ादी के समय देश का विभाजन कराया गया था सिर्फ इस बात को लेकर कि इस देश के मुसलमान हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, और इस देश का विभाजन संप्रदाय के नाम पर करा दिया। मैंने मुसलमानों के नाम पर एक राष्ट्र मांग लिया आपने, और उसके बाद में आज आप मुसलमानों आप जो है यूसीसी का विरोध कर रहे। क्यों भाई? तो उस समय आप मुसलमान के नाम पर जब देश बन गया था तो हिंदुओं के नाम पर तो देश नहीं बना था हिंदुस्तान, जबकि होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब देश बना सेकुलर कंट्री, मैंने सर्वधर्म समभाव, तो जब सभी धर्म बराबर हैं तो सभी धर्म के लिए कानून भी हो। ये कहाँ कि भाई एक धर्म के लोग 4 शादी कर लेंगे, ये तो नहीं होने वाला, हो भी नहीं सकता कि आप मुसलमान के नाम से कुछ देश के संविधान से इतर चलोगे। तो आप सभी चाहते हैं कि एक देश एक विधान हो, एक देश एक देश में एक कानून हो, और जो एक कानून को न माने तो भैया जिसलिए आपने राष्ट्र बनाया था अपने राष्ट्र। तो ये थे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुब्रत पाठक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज की बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा के विषय में आज की बैठक थी। साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा हमला बोला और कहा कि एक देश में एक विधान चलेगा। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आज एक बड़ी बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। साफ तौर से इस बैठक का उद्देश्य रहा कि संगठन को कैसे प्रदेश में मजबूत किया जाए और आने वाले अभियानों को कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। बीजेपी के प्रदेश स्तर की बैठक की गई जिसमें लगातार 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि महाजनसंपर्क अभियान को बढ़ा दिया गया है, 15 जुलाई 2023 तक अब रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर जमीनों को मुक्त कराने का काम कर रही हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कब्जा की हुई जमीनों को मुक्त करने के बजाय धन उगाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्राइम टीवी की टीम आज जमीनी स्तर पर उतरकर अवैध कब्जे की जमीनों पर कार्रवाई का असर देखने को निकली, जहां पर देखा गया कि फैजाबाद रोड पर कार बाजारों और भूमाफियाओं ने अपना कब्जा कर रखा है और इस मामले को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और केवल आश्वासन ही देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। आज तक नहीं हो पाया। हमने अभी हाल ही में जो के एलडीए के वीसी हैं उनके बाद 3 बार गए हम बताने के लिए कि यहाँ लोग कब्जा करने के लिए आ रहे हैं और इसका आप देखिए अपने उसको, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये 4 या 5 हैं टोटल, वैसे तो बड़े वाली 4 हैं, बीच में एक फाउंटेन है गोल। आर बाजार वालों ने भी क्या रखा है उधर बीच में, वो एक जज साहब हैं इनकी है, वो है जो पुलिस वो जो होता है पुलिस की जो गारद होती है वो यहाँ रहती है। बाकी दुकानों वालों ने किया है, ये दुकान है दूध के बूथ के नाम से है, इन्हें लाइट हुई थी दूसरी साइड में, उन्होंने बनाया यहाँ। नहीं, वो तो एलडीए के लोग नहीं थे, वो तो निगम निगम के और जाने कहाँ के लोग थे, वो कब्जा कराने आए थे। अच्छा। हाँ, अवैध निर्माण वाले जो हैं आपके माफिया भूमाफिया हैं उनको कब्जा करवाने आए थे। अच्छा। वो अगर वो यहाँ खाली करवाने या जो इनको जो लोग बैठे हुए थे दुकानदारी कर रहे थे उनको ये लोग हटाने नहीं आए थे। मेरे ख्याल से 4 या 5 अभी की हैं, अभी रेगुलर अभी बहुत ही जल्दी, और ये तो हम कई सालों से कर रहे हैं। ये तो हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं कि ये पार्किंग हटाई जाए। इससे पहले कार बाज़ार वालों ने कर रखा था, कुछ अवैध
ये दुकानदार हैं जो पटरी दुकानदार हैं, और अब कुछ लोग और ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ भूमाफिया आ गए हैं, वो बताने लगे ये ज़मीन हमारी है, एलडीए की नहीं है। तो हालांकि ये एलडीए का पार्क है, जो हम लोग के मानचित्र में एलडीए का ही पार्क दिखाया गया। केवल आश्वासन दिया जाता है कि वहाँ हमारे आदमी जाएंगे, देखेंगे, मगर कोई यहाँ आता नहीं है मौके पे। अब कोई ना कोई तो दे रखा है, हो सकता है एलडीए भी हो उसमें। यहाँ तो पूरा है पूरे पार्क पे कार बाज़ारों का है, जिसमें 4 पार्क हैं। एक बीच में फाउंटेन था, वो अब टूट गया है, पूरा ख़त्म हो गया है। और उस पर पूरे पार्क पे चारों पे सर मौके पे तो यहाँ कोई आता नहीं है। हम लोग जब जाते हैं तो यही आश्वासन मिलता है कि वो ये अधिकारी इनको किया गया है, ये अभी देख रहे हैं, आप सर्वे करेंगे, वहाँ जाएंगे, देखेंगे, मगर यहाँ कोई आता नहीं है। सरकार के द्वारा लगातार अवैध कब्जों को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों के बाद अभियान तो शुरू हुआ, लेकिन कागजों पर कुछ ज़्यादा ही नज़र आया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और देखने को मिली। क्योंकि अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त हो गया। उसने तो यहाँ तक कि ये निर्देश भी दिए कि अगर इन अवैध कब्जों को किसी ने संरक्षण दे रखा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। प्राइम टीवी की टीम जब ज़मीनी स्तर पर उतरी तो तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिली। क्योंकि अगर हम तस्वीरें दिखाने की बात करेंगे तो तस्वीरें आप देखेंगे, ये फैजाबाद रोड की तस्वीर है। क्योंकि ये जो आप कार बाज़ार पूरा देख रहे हैं, ये कार बाज़ार जहां पर है वो केवल पार्क की ज़मीनों पर है। क्योंकि एलडीए के द्वारा यहां पर 4 पार्कें निर्धारित की गई थी, जो नक्शों में आज भी दर्ज है। फिलहाल उन नक्शों को विपरीत यहाँ पर जिस तरीके से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हम अपने कैमरामैन से एक तस्वीर कहेंगे कि तस्वीर थोड़ा जो बादशाह नगर की ओर जा रही है, ये तस्वीर देखेंगे। क्योंकि यहाँ से जो तस्वीर जितनी दूर तक आपकी निगाह जा रही है, उन तस्वीरों पे पूरी तरीके से कार बाजारों का कब्जा दिख रहा है। दूसरी तस्वीर फैजाबाद रोड की तरफ की अगर हम कहेंगे तो फैजाबाद रोड की तरफ भी अगर आप घुमाएंगे तो उधर भी आपको कार बाजारें नजर आएंगी। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर जो एलडीए के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा, वो कब्जा मुक्त फिलहाल नहीं हो रहा। क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनके द्वारा भी लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण में आईजीआरएस के साथ साथ जो शिकायती पत्र दिए जा रहे हैं, उन पर केवल आश्वासन ही आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारी केवल दावा कर रहे हैं कि अभियान चल रहा है, टीम जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से अब हाईकोर्ट भी सख्त हुआ है, तो उस सख्ती के बाद आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, या फिर जो कहा गया है कि जो संरक्षण दे रखे हैं, फिर चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो देखना ये होगा कि आखिर इस आदेश के बाद क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में चोरी करने के दौरान विरोध में युवक को गोली मारने वाले 3 लुटेरों को बीबीडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस की माने तो गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाश पेशेवर लुटेरे हैं, जिन पर लखनऊ में ही कई आपराधिक केस दर्ज है। यही नहीं, मुख्य आरोपी सलमान पर 3 थानों से गैंगस्टर भी लगा हुआ है। वही खास बात तो ये है कि 3 लुटेरे घटना को अंजाम देने के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसके चलते वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, सब्बल, 2 मोटरसाइकिल और कैश बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इनके ऊपर गैंगस्टर लगाकर आगे की निगरानी कार्रवाई करने की बात कह रही है। दिनांक 26 जून 2023 को थाना बीबीडी क्षेत्र के अंतर्गत तिवारीगंज में सड़क के किनारे एक शराब की दुकान का शटर उठा के चोरी का प्रयास किया जा रहा था। वहीं पे सवेरे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए एक व्यक्ति निकले थे, तो उसमें व्यवधान मानते हुए उन्होंने टोका इनको, तो उनको गोली मार दी और गोली मार के ये बदमाश वहाँ से भाग गए। इस संबंध में थाना बीबीडी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और हमारी तमाम टीमें इसमें लगी। सीसीटीवी की फुटेज तलाश किया गया, तमाम जो और टेक्निकल वो होती हैं उन सबका सहायता लिया गया। साथ ही जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, जो परंपरागत पुलिसिंग है, हमने मुखबिर इसमें लगाए, क्योंकि इस तरह की घटना इधर हाल फिलहाल में नहीं हो रही थी, जहाँ पे चोरी को रोकने में और तमंचा लेके लोग। हमारे इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
है।